हाय स्टूडेंट्स, अब थोड़ा आपको एक बात बतानी है। जो चैनल का नाम है गुलशेर खान ब्राइट फ्यूचर एकेडमी, वो नाम थोड़ा ज़्यादा बड़ा बैठ रहा था, मतलब लंबा नाम था। उसको थोड़ा शॉर्ट करा गया है। गुलशेर खान ब्राइट फ्यूचर एकेडमी की जगह चैनल का नाम गुलशेर एकेडमी किया है मैंने अभी। तो आपको थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन थोड़ा लंबा नाम होने की वजह से दिक्कत थी, सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए गुलशेर खान ब्राइट फ्यूचर एकेडमी की जगह चैनल का नाम गुलशेर एकेडमी कर दिया गया है। और अब पार्ट 1 हमने पहले बना दिया था, अब पार्ट 2 देखेंगे। क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 2। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो अब है एडिशन रिएक्शंस, और एडिशन रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एडिशन या कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शंस, एडिशन और कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शंस। तो एडिशन और केमिकल कॉम्बिनेशन, एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? तो इसमें क्या होता है? एडिशन का मतलब क्या होता है? जहां पर रिएक्टेंट्स ऐड होते हैं, तो जहां पे 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर टू मेक अ सिंगल प्रोडक्ट, those reactions are known as addition reactions और combination reactions। एग्जाम्पल से ही कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जाम्पल हैं वो सारे रिएक्शंस में यूज हो सकते हो। जैसे ये सपोज करा था H2 plus I2 is equal to 2HI, या और भी है C plus O2 is equal to CO2, या N2 plus 3H2 is equal to or reversible 2NH। तो इन रिएक्शंस में क्या हुआ है कि जो रिएक्टेंट्स हैं, ये 2 रिएक्टेंट्स हैं, और ये रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, यानी कि सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। और जिन केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स के केमिकली कंबाइन होने से सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनता हो, तो उन केमिकल रिएक्शंस को कहा जाता है एडिशन और कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शंस। तो दोस केमिकल रिएक्शन इन व्हिच 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स combined with each other, chemically combined with each other to make a single product, या to give a single product are known as addition or combination reactions। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है डिसोसिएशन रिएक्शंस, डिसोसिएशन केमिकल रिएक्शंस। तो डिसोसिएशन केमिकल रिएक्शन, डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, मतलब 2 और मोर देन 2 सिंपल कंपाउंड्स और सिंपल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होना। तो व्हेन a single reactants breaks down into 2 or more than 2 simple molecules or simple compounds, those chemical reactions are known as dissociation reactions। ठीक है, सपोज किया जैसे ये है CaCO3, ये क्या है? एक सिंगल रिएक्टेंट है। क्या है? सिंगल रिएक्टेंट है। और सिंगल रिएक्टेंट का क्या हुआ? सिंगल रिएक्टेंट जो है, अगर मैं इसको क्लोज कंटेनर के अंदर कराऊंगा तो ये रिवर्सिबल हो जाएगी, क्योंकि जो डिसोसिएशन रिएक्शंस होती हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है ना, डिसोसिएशन रिएक्शंस आर रिवर्सिबल रिएक्शन इन व्हिच सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक्स डाउन इनटू 2 or more than 2 simple molecules or 2 or more than 2 simple compounds। तो those chemical reactions are known as dissociation reactions, और dissociation reactions are reversible reactions। ठीक है, जैसे ये था, इसलिए रिएक्शन है, इसको रिवर्स करके लिख लो। तो क्या है? 2HI reversible H2 plus I। तो those chemical reactions in which a single reactant breaks down into 2 or more than 2 simple elements or compounds or molecules are known as dissociation reactions। Dissociation reactions are dissociation reactions are reversible reactions। अब नेक्स्ट है decomposition reactions, decomposition केमिकल रिएक्शंस और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? जो डिसोसिएशन रिएक्शंस थी ये थी रिवर्सिबल रिएक्शंस, और जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस।
तो इरिवर्सिबल होगी, क्या होगा, एरो से डिनोट करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल टू सिंगल रिएक्टेंट divides or breaks down two or more than two simple molecules। सेम इसमें भी क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर देन टू सिंपल एलिमेंट्स और सिंपल मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। ये भी ऐसे है, लेकिन ये रिवर्सिबल थी, ये इरिवर्सिबल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है ना। तो दोस इरिवर्सिबल रिएक्शंस इन व्हिच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन into two or more than two simple molecules or compounds are known as decomposition reactions, ठीक है। अगर इसको मैं क्लोज कंटेनर में कराऊंगा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर मैं ओपन कंटेनर में कराऊंगा तो यही जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल में कन्वर्ट हो जाएगी, CaCO3 और CaO प्लस CO2। ये तो थी क्लोज कंटेनर में, ये ओपन कंटेनर में और है KClO3 इज इक्वल टू 2KCl और प्लस O2, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो दोस irreversible reactions in which a single reactant breaks down into two or more than two simple compounds or molecules are known as decomposition reactions, ठीक है ना। अब ये हो गया इसका, कितने स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शंस। अब सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शंस, ये इनको कहा जाता है, इनका जो दूसरा नाम है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, इनमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या होगा, कोई किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई एलिमेंट है और वो एलिमेंट किसी दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को या एटम या मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद वो एलिमेंट क्या हो जाता है, लग जाता है, उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फिर जब ये रिएक्शन है, सपोज किया ये है H2SO4 प्लस Mg, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो गया। या नेक्स्ट है, सपोज किया जैसे ये है HCl प्लस Zn, ठीक है ना, ये हो गया CuSO4 प्लस Fe, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अभी क्या है, ये इसमें क्या होगा, अब ये जो एलिमेंट है ये मोर रिएक्टिव है, तो क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, मतलब उसको उसकी जगह से हटा देता है। जैसे Mg है, Mg जो है वो H2SO4 में से H2 को रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह खुद लग जाएगा, तो H2 की जगह हो जाएगा Mg और ये हो जाएगा MgSO4 और H2 क्या हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना, डिस्प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट सेम जो जिंक है वो HCl में से H को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो ZnCl2 बन जाएगा और H2 जो है वो रिलीज हो जाएगा। ये तो मैंने सिर्फ हाइड्रोजन वाले लिए थे। नेक्स्ट है ये जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 प्लस Fe, तो Fe इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, तो क्या होगा, जो Fe है वो CuSO4 में से Cu को रिप्लेस कर देगा, तो कोई एक एलिमेंट जो है वो किसी दूसरे कंपाउंड के किसी अदर एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, तो उन रिएक्शंस को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो क्या होगा, यहाँ पे Fe जो है वो Cu को रिप्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा FeSO4 प्लस C, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी, दोस केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस द अदर एलिमेंट
ठीक है ना, रिप्लेस द अदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, तो दोज रिएक्शंस आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है ना, जिसमें कोई एक एलिमेंट किसी कंपाउंड के किसी अदर एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, ठीक है ना, और प्रोडक्ट बन जाता है, उसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है ना। अब ये तो था इतना, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, कहीं कहीं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम डबल डिसोसिएशन रिएक्शन से भी दिया हुआ है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है, मैंने पहले डबल डिसोसिएशन लिखा था, तो डबल डिसोसिएशन भी है, लेकिन जो सही है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो होगा, मतलब एक एलिमेंट दूसरे को रिप्लेस करेगा, लेकिन क्या होगा, डबल होगा, मतलब क्या होगा, आयंस का वहां पे एक्सचेंज होगा। मतलब जैसे कोई कंपाउंड है, उसमें दो अलग अलग कंपाउंड हैं, तो दो अलग अलग कंपाउंड हैं, एक कंपाउंड का एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एक एलिमेंट को रिप्लेस करेगा, और दूसरे वाले का एक एलिमेंट पहले वाले के एक कंपाउंड के एक एलिमेंट को रिप्लेस करेगा। यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, मतलब कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है वो अपना अपना प्लेस क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, मतलब पोजीशन अपनी अपनी चेंज करेंगे। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस इन अ कंपाउंड टेक प्लेस, दोज रिएक्शंस आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सपोज के रिएक्शंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं जो है कोशिश करूंगा कि एग्जांपल कम से कम उनको ही यूज हो। सपोज कर लिया ये है HCl प्लस NaOH, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये H प्लस है, ये Cl माइनस, यहाँ पे Na प्लस है, ये OH माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और ये जो है Na यहाँ पे आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इसने इसको रिप्लेस किया, इसने इसको किया, तो आयंस का जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा, एक वाला Na प्लस आयन H प्लस की जगह चला जाएगा और H प्लस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा NaCl प्लस H2O, ठीक है ना। तो जब दो रिएक्टेंट केमिकली कंबाइंड होंगे तो उनमें क्या होता है, एलिमेंट्स का एक्सचेंज होता है या आयंस का एक्सचेंज होता है टू गिव टू प्रोडक्ट्स, यानी कि दो प्रोडक्ट्स बनते हैं वहां पे। तो दोस केमिकल रिएक्शंस इन विच आयंस इन अ कंपाउंड आयंस एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस टू गिव टू प्रोडक्ट्स, दोस रिएक्शंस आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शंस। अब व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ये जो नेक्स्ट चैप्टर है एसिड एंड बेस, एसिड बेस एंड साल्ट्स जो चैप्टर है उस चैप्टर में भी पढ़ने के लिए मिलेंगी। ये बाकी जो रिएक्शंस मैंने सारी एक साथ ही करा दी, आगे बहुत सारे जो आगे चैप्टर हैं उसमें भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, मैंने सारी यहीं पे करा दी है। तो है पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जब कोई भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, तो द गिव सॉल्ट प्लस वाटर। Those chemical reactions in which acid react with base or base react with acid to give salt plus water, तो those chemical reactions are known as neutralization reactions, यानी कि जिनमें कोई भी एसिड बेस के साथ या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, those chemical reactions are known as neutralization reactions। एग्जांपल ये काम करेगा, एसिड में कुछ भी एसिड ले सकते हैं, जैसे ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस बेस ले लिया मैंने OH। मैं तुम्हें कुछ मतलब जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स के नेम जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, NaOH जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये केमिकल के नाम और फॉर्मूले मैं आपको बता दूंगा किसी न किसी वीडियो में। तो HCl एसिड है, NaOH बेस है, तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट, सॉल्ट क्या हो जाएगा NaCl और प्लस क्या होगा OH और H क्या हो जाएगा H2O,
यहाँ से OH होगा और यहाँ से H होगा, ये बन जाएगा H2O। NaCl क्या होता है? ये होता है कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। जो हम घरों में जो साल्ट यूज करते हैं, मतलब नमक जो होता है, जो कॉमन साल्ट होता है, जो साधारण नमक होता है, वो होता है NaCl यानी कि कॉमन साल्ट। तो क्या होगा? व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस और बेस रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अभी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी एक बची है, एक दो डेफिनेशन बची हैं, वो भी कराता हूँ। अब है नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, या इसको हम कंबाइंडली रिडॉक्स रिएक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, रेडॉक्स रिएक्शंस। ये हो गई रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस। तो डेफिनेशन एक एक से ज़्यादा हो सकती है किसी भी चीज़ की, क्योंकि हम वर्ड्स का ही हेरफेर करते हैं किसी भी चीज़ की डेफिनेशन के लिए। इसकी भी कई डेफिनेशन हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो इजी हो वो आपके समझ में आए। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या रिडॉक्स रिएक्शंस, इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना। ऑक्सीडेशन नंबर का कोई भी एलिमेंट है या कोई आयन है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। अगर किसी आयन या एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगी तो इसका मतलब होगा उसका ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना कहलाता है रिडक्शन। इसका मतलब क्या होगा कि कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे या जो आयंस होंगे, उनमें से एक का तो होगा ऑक्सीडेशन, मतलब एक की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगी, या एक का होगा रिडक्शन, मतलब दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगी। ठीक है ना? तो दोस केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द आयंस, ठीक है ना, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, मतलब एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर या तो इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी, या ऐसे भी कह सकते हैं चेंज होगी। ठीक है ना? तो दोस केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द आयंस और एलिमेंट्स चेंज, ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती है, मतलब उसमें वेरिएशन होता है, तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो दोस केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। अगर हम अलग अलग बताएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं वो दोस केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। अगर अलग अलग करोगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? और दूसरा है व्हाट आर रिडक्शन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती है? वो केमिकल रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एटम जो है वो ऐड होती है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है। तो दोस केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस आर नोन एज ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शंस। और इसमें क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, तो इसमें क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? इसमें रिमूव हो जाएगी, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, और यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रही थी, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हाइड्रोजन ऐड होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, और ऑक्सीजन ऐड होती है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, और हाइड्रोजन मतलब ऐड होगा तो जो ऑक्सीडेशन नंबर वो डिक्रीज होगी तो उसको कहा जाएगा रिडक्शन। तो दोस केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच
addition of oxygen or removal of hydrogen take place are known as oxidation reaction. और इसका उल्टा हो जाएगा, those chemical reactions in which addition of hydrogen or removal of oxygen take place are known as reduction reactions. ठीक है ना? तो यहाँ पे खत्म हुआ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है। अब जो आप है बाकी जो है वो पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कर दें और शेयर करें, ठीक है ना? थैंक यू।